नमस्कार। यूट्यूब के विश्व भारती चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी मैं क्लास 7th के बच्चों को दादी माँ पाठ पर प्रकाश डाल रहा हूँ। ये पाठ 2 है। मैं पाठ का लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा। मैं उस कथा का अपने रूप से एक नया टेक्निक दूंगा जिससे कहानी आपको समझ में आ जाए। ध्यान देंगे। लेखक का दिल नाजुक है, इसलिए उसका मन अशांत रहता है। उसे लगता है कि उसकी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती हो। लेखक को प्रतीत होता है कि क्वार के दिन आ गए हैं। गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहे हैं। नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। उन लड़कों को देखकर लेखक भी 1-2 दिन से जलाशयों में स्नान कर बीमार हो गया है। न जाने क्यों लेखक को हल्की बीमारी पसंद है। ऐसा हो सकता है कि उसे नींबू और साबु खाने को मिले। दादी माँ सुबह जलाशय से स्नान कर आती है तो देखती है कि लेखक चादर में लिपटा है। वह समझ जाती है कि वह बीमार हो गया है। वह उसका पेट छूती, ललाट छूती, तरह तरह से उपचार करती, घर के लोगों को उसकी उपचार संबंधी बातों को पूछ कर परेशान करती। साफ सफाई पर उनका विशेष ख्याल रहता। यदि किसी को साफ सफाई के बारे में सीखना हो तो दादी माँ से सीखें। गवई गांव की 50 किस्म की दवाएं उनको याद है। गांव में कोई बीमार होता तो वे उनके पास जाती, तरह तरह का उपचार करती, खान पान और साफ सफाई पर ध्यान दिलाती है। कहानी मोड़ ले रही है। किशन भाया की शादी ठीक हुई। दादी माँ काफी उत्साहित रहती। लेखक का बड़े भाई का नाम किशन है, जिनकी शादी ठीक हुई है। उनकी शादी ठीक होने से बूढ़ी दादी में उत्साह की एक अलग उमंग है, लहर है। वह काफी उत्साहित रहती। घर का बोझ मानो उनके ही सिर पर हो। वह सभी कामों का बोझ लेकर चलती। यदि किसी काम में उनका ध्यान नहीं होता तो वह काम देर से होता। मतलब कि जितना सक्रिय दादी माँ नजर आती हैं, घर के मेंबर उतने सक्रिय नहीं हैं। शादी विवाह में अधिक पैसे खर्च होने हैं, इसलिए वे अपनी असामियों से पैसा लेने के कड़े हथकंडे अपनाती। किशन की शादी का पूरा प्रबंध
मानो दादी माँ के द्वारा होता। समय चक्र बदलता है। लेखक के दादा की, दादी नहीं दादा की मृत्यु हो जाती है। धूर्त मित्र शुभचिंतक बनकर उनकी स्थिति को डावाडोल कर देते हैं। पिता ने दादा के श्राद्ध में आवश्यकता से अधिक पैसे खर्च कर दिए। श्राद्ध के बाद खर्च के बोझ से पिता दबे रहे, क्योंकि सारे खर्च घर के बाहर के पैसे से हुए हैं। दादी माँ उदास रहने लगी। एक दिन शाम के वक्त दादी माँ दिया जला रही थी और शीशकियाँ ले रही थी। लेखक ने कहा, दादी माँ क्यों रो रही हो? दादी माँ मुस्कुराई और बात बदल दी। सुबह में लेखक ने देखा कि पिताजी और लेखक के बड़े भाई कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले। बाबू यहाँ पर लेखक के लिए आया है। लेखक बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने तो अभी पिछले बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। कौन? पिताजी लेखक के और लेखक के बड़े भैया। दादी माँ ने ढाढ़स बांधते हुए कहा, मैं तो अभी जीवित हूँ। संदूक खोली और उसमें से एक चमकते कंगन निकाली, जो लेखक के पिताजी की अमानत थी। संकट के समय के लिए दादी माँ सुरक्षित रखी थी। खोल करके लेखक को दे दी, क्योंकि लेखक को कोई आवश्यक जरूरत था, जिसके लिए वह पिताजी से कुछ पैसा मांगना चाहा, लेकिन पिताजी तो पहले से ही बोझ से ग्रसित थे। इसलिए लेखक दादी के पास आया। दादी, विपत्ति में धैर्य रखना यदि किसी को सीखना हो तो दादी से सीखें। कही कि अभी मैं जीवित हूँ। संदूक खोली और उसमें से एक चमकते कंगन निकाली और लेखक को दे दी, क्योंकि लेखक को पैसे की सख्त जरूरत थी। धुंधली छाया विलीन हो गई, जो लेखक के आंखों के सामने कहानी के शुरू से ही धुंधली छाया बन रही थी, नाच रही थी, वह विलीन हो गई। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? जब छाया विलीन हो गई, इसका मतलब दादी माँ का अंत हो गया, कहानी समाप्त हो गई। धन्यवाद।